वैशाली की नगर वधु और मगध का सम्राट। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपत्ति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली थी। वो आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक आम्रपाली से विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों में साधारण मनुष्य ही नहीं, अपितु बड़े बड़े धनवान व्यापारी, राजा के सेनापति और सामंत भी थे। वे आम्रपाली के माता पिता को उसके विवाह प्रस्ताव के लिए पत्र लिखते रहते थे और अक्सर उनके विवाह प्रस्ताव प्रेम प्रस्ताव के साथ साथ धमकी भरे हुए भी होते थे, जो आम्रपाली के माता पिता को आभास कराते थे कि यदि आम्रपाली का विवाह उससे नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से धमकी भरे प्रेम प्रस्तावों का आना उसके माता पिता के लिए सिर दर्द का सबक बनने लगा। कुछ ही समय बाद लिच्छवी गणराज्य के राजा भी आम्रपाली से आसक्त हो गए और राजा से लेकर सामंत और सेनापति से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि आम्रपाली की आसक्ति में सामंत और सेनापति ही राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाने लगे। स्पष्ट था कि अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते हैं तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते हैं और नगर में अशांति तक फैल सकती है। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया, किंतु वे भी किसी सम्मानजनक फैसले तक कैसे पहुंचते, क्योंकि आम्रपाली के आसक्त तो उस संसद में ही बैठे हुए थे। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगर वधु बना दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगर वधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश थे, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली को अपना महल मिला। संबंध बनाने के लिए उसे अपना साथी स्वयं चुनने का अधिकार भी मिला और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि आम्रपाली की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। आम्रपाली की खूबसूरती, उसके नृत्य और उसकी कला की चर्चा सिर्फ वैशाली गणराज्य तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वह पड़ोसी राज्य मगध तक भी पहुंच गई। मगध के तत्कालीन राजा बिंबिसार ने भी आम्रपाली से मिलने की ठान ली, किंतु समस्या यह थी कि मगध गणराज्य के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार थे और इसीलिए दूर प्रदेश से आए हुए एक संगीतज्ञ के रूप में आम्रपाली के महल में प्रवेश करने में उन्हें दिक्कत पेश नहीं आई। बिंबिसार सितार बजाता और आम्रपाली नृत्य करती। चाहे आम्रपाली के कितने भी प्रेमी क्यों ना हो, किंतु उसे बिंबिसार से ही प्रेम होने लगा। दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी बने और आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां बनी। मगध और वैशाली की शत्रुता समय समय पर छोटे मोटे युद्धों के रूप में परिवर्तित होती रहती थी। इसी क्रम में एक दिन किसी बड़े विवाद के चलते दोनों राज्यों के बीच में युद्ध की स्थिति आ खड़ी हुई। एक राजा के लिए अब अपने राज्य के हित के लिए युद्ध की कमान संभालना आवश्यक हो गया। बिंबिसार ने युद्ध का नेतृत्व किया और वैशाली राज्य को शीघ्र ही पराजित कर दिया। वैशाली पर विजय के पश्चात अब बिंबिसार आम्रपाली के सामने एक संगीतज्ञ बहरूपीय के रूप में नहीं, बल्कि एक विजयी राजा के रूप में प्रस्तुत हुए और आम्रपाली के महल में प्रवेश किया। अब आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चली कि जिस व्यक्ति को वह नर्तक समझ रही थी, दरअसल वह शत्रु देश के राजा था।
आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने की विनती की। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली और युद्ध को रोकने का आदेश अपनी सेना को दिया। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर वैशाली के लोगों को आम्रपाली और बिंबिसार के प्रेम का पता चला तो वे एक तरफा मगध से युद्ध के लिए भिड़ जाएंगे और इस युद्ध में कई जानें जा सकती थी। आम्रपाली की इच्छा का सम्मान करते हुए बिंबिसार मगध वापस लौट गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हमेशा अपने को पिता के मुकाबले एक बेहतर राजा और बेहतर निर्णायक साबित करने की होड़ में लगा रहता था। उसे जब अपने पिता और आम्रपाली के विषय में पता चला तो अपने पिता से एक कदम आगे बढ़कर आम्रपाली को अपने महल में पेश होने की आज्ञा देते हुए वैशाली राज्य को पत्र लिखा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में परिणाम भुगतने की धमकी भी उस पत्र में दे डाली। वैशाली के लोग आम्रपाली पर बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने आम्रपाली को सारे क्लेश की जड़ मानकर जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर आक्रमण किया और कहर बरसा दिया। भीषण युद्ध की हुंकार भरी और कई लोगों की जानें चली गई। इस विभीषिका से आम्रपाली दुखी हो गई। वो अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी और राज्य की कीमत पर वो अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी और उसने बिंबिसार, अजातशत्रु और मगध तीनों का ही त्याग कर दिया। आम्रपाली अब एक सादा जीवन जीने लग गई थी और उसने अपने आप को वैभव और विलास से पूरी तरह से अलग कर लिया था। भगवान बुद्ध को उस समय तक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और उनके भिक्षु ज्ञान का प्रचार करते हुए भिक्षा मांगते हुए देशाटन करते थे। ऐसा ही एक भिक्षु वैशाली नगर में आम्रपाली के यहाँ भिक्षा मांगने आया। आम्रपाली को शायद यही उसके जीवन की आखिरी मंजिल दिखाई दी। वह बौद्ध भिक्षु से विवाह कर उसी के साथ सादा जीवन व्यतीत करना चाहती थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु तथागत बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकता है। आम्रपाली के साथ साथ सभी बौद्ध भिक्षुओं को उम्मीद थी कि भगवान बुद्ध ऐसी आज्ञा कभी नहीं देंगे, पर इसके उलट भगवान बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आम्रपाली ने कहा, मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक से एक सुंदर युवक, एक से एक राजा और एक से एक धनवान व्यापारी को मोहित किया, पर मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने को विवश कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ हे तथागत। और इसके साथ ही आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और सदैव के लिए वन में भटकने वाली एक भिक्षुणी बन गई और बिंबिसार के प्रेम से पाया हुआ उसका पुत्र भी माता के नक्शे कदम पर चलकर बौद्ध भिक्षु ही बन गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।